नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है ब्रायोफाइट्स। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था फियोफाइसी और रोडोफाइसी। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। इन एल्गी के बारे में हमने सीखा था और देखा था कि इनका क्या यूज होता है, किस तरह की जगह पर ये उगते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्रायोफाइट यानी प्लांट किंगडम के अंदर हमको पढ़ना है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर मास और लिबरवार्ट सम्मिलित होते हैं यानी शामिल होते हैं। यानी जो ब्रायोफाइट है इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिबरवार्ट्स। जो ब्रायोफाइट है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मॉसेस पाए जाते हैं और लिबरवार्ट्स पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट है वह मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया में उगते हैं। ठीक है, जो ब्रायोफाइट होते हैं यह नमीदार और छायादार जगह पर उगते हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट होते हैं वह प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं। क्यों एम्फीबियंस होते हैं? क्योंकि जो ब्रायोफाइट होते हैं वह जमीन पर भी उग सकते हैं और जल के अंदर भी उग सकते हैं। ठीक है, अब जल के अंदर उगने का क्या खास बात है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी में भी उगते हैं। इसके बाद ज़मीन पर भी उगते हैं। तो ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी होता है। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनका शरीर एल्गी की अपेक्षा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। हालांकि हम देखते थे जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर रूट, स्टीम और लीफ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता है। यानी जो सवाल होता है, जो एल्गी होती है उसकी जड़, तना तथा पत्तियों में हम विभेदन नहीं कर सकते हैं कि कौन इसका जड़ है, कौन इसका तना है, कौन इसका पत्ती है। जबकि जो ब्रायोफाइट होते हैं इसमें रूट, स्टीम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल रूट, स्टीम एंड लीफ इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं रूट जैसा कुछ संरचना मिलता है, स्टीम जैसा संरचना मिलता है, लीफ जैसा संरचना मिलता है, जबकि रूट, स्टीम और लीफ नहीं होते हैं। ठीक है, रूट, स्टीम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट, स्टीम और लीफ नहीं होते हैं। मेन बॉडी जिसका होता है हेप्लॉइड होता है, और जिसका मेन बॉडी होता है प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। यानी कहने का मतलब है जो ब्रायोफाइट का जो मुख्य शरीर है, जो उसका मुख्य काय होता है वह हेप्लॉइड होता है और इसके बाद से गैमेट को उत्पन्न करता है, इसलिए हम गैमेटोफाइट कहते हैं। और गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेटिक होता है यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक कहते हैं। यानी जो मेन बॉडी है गैमीट को उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। और गैमेटोफाइट जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है। अब देखते हैं सेक्स ऑर्गन कैसा होता है। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होता है मल्टी सेलर होता है, यानी बहुकोशिकीय होता है। सेक्स ऑर्गन दो तरह का है, एक मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वह बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का प्रोडक्शन होता है। यानी कहने का मतलब है सेक्स ऑर्गन दो तरह का, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम के द्वारा बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड की उत्पत्ति होती है, जबकि आर्चिगोनियम के द्वारा सिंगल एग की उत्पत्ति होती है। जो आर्चिगोनियम होता है वह एक ही अंडे को उत्पन्न करता है, जबकि एंथ्रोजॉइड होता है वह एंथ्रीडियम होता है वह एंथ्रोजॉइड, कई एंथ्रोजॉइड को उत्पन्न करता है। एंथ्रोजॉइड और एग फर्टिलाइजेशन इन वाटर और जाइगोट बनता है। इसका मतलब है जब एंथ्रोजॉइड जो है एग के कांटेक्ट में आता है, एग के संपर्क में आता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। अभी हम देखे थे कि जो ब्रायोफाइट होता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और
फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट इसका क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, और जो मेल गैमेट होता है एंथ्रोजॉइड होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वह सिंगल एग होता है। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ बनता है, वाटर के अंदर बनता है, जन के अंदर बनता है। और जो जाइगोट होते हैं इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, यानी जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो जो जाइगोट होता है स्पोरोफाइट को उत्पन्न करता है, राइट। जो जाइगोट होता है वह स्पोरोफाइट को उत्पन्न करता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है। जो स्पोरोफाइट होता है वह फ्री लिविंग नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रूप से रहने वाला नहीं होता है, अकेला नहीं रहेगा। तो कहाँ रहेगा, अटैच टू गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट से अटैच होता है, उससे जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए जुड़ा होता है। इसके बाद देखते हैं कि सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। कहने का मतलब है जो स्पोरोफाइट के, ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है स्पोरोफाइट के कुछ सेल जो होते हैं रिडक्शन डिवीजन करते हैं, यानी मियोसिस डिवीजन करते हैं, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होते हैं इनकी कुछ कोशिकाओं में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है, और उसके फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर की उत्पत्ति होती है। अब जो स्पोर होते हैं जब उनका जर्मिनेशन होता है, स्पोर आर जर्मिनेशन, जब इनका जर्मिनेशन होता है, जब इसका अंकुरण होता है तो गैमेटोफाइट बनता है। स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस फैगनम क्या है, ठीक है, इस फैगनम एक तरह का मॉस होता है, और इस फैगनम से पेट की उत्पत्ति होती है। इस फैगनम प्रोड्यूस पेट। इस फैगनम क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, पेट को उत्पन्न करता है। और पेट जो होता है यूज एज फ्यूल, पेट जो होता है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमको कुछ क्वेश्चन उभर के सामने आएगा, उसको समझ लेते हैं। कि पहली बात कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, तो ब्रायोफाइट के अंदर मांस और लीवर वाट शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब कह रहा है जो गैमेटोफाइट होते हैं, जो ब्रायोफाइट होते हैं, इनका मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, मेन बॉडी से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो गैमेटोफाइट की उत्पत्ति होती है। गैमेटोफाइट नेचर में कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। जाइगोट के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताया जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन होता है कि नहीं होता है। तो भैया जो जाइगोट होता है इसके अंदर इमीडिएटली यानी तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। रिडक्शन डिवीजन बोले तो मियोसिस इसके अंदर तुरंत नहीं होता है। और जो जाइगोट होता है उससे किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, स्पोरोफाइट की उत्पत्ति होती है। स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है और गैमेटोफाइट से अटैच होता है न्यूट्रिशन के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। और हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाता है और बिल्कुल एनसीईआरटी को तोड़ के पढ़ाया जाता है, ताकि आपको हर लाइन रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है।